सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विपक्ष जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है, न्यायपालिका को खतरे में बता रहा है। जस्टिस नजीर अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने साल 2019 में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। जस्टिस नजीर के अलावा पीठ में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, वर्तमान सीजेआई न्यायाधीश अशोक भूषण थे। 5 जजों से 4 जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे, जस्टिस भूषण और जस्टिस नजीर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने वाले जज अब क्या कर रहे हैं। रिटायर होने के 4 माह बाद राज्यसभा पहुंचे गोगोई। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया तब जस्टिस रंजन गोगोई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय पीठ के हिस्सा भी थे। वह 17 नवंबर 2019 को 1 वर्ष से अधिक समय तक सीजेआई रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही जस्टिस गोगोई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। जस्टिस गोगोई से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्र, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला और जस्टिस बहरुल इस्लाम राज्यसभा में सांसद के रूप में बैठ चुके थे। लेकिन उन जजों और जस्टिस गोगोई के राज्यसभा जाने में फर्क है, क्योंकि जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। केंद्र ने जस्टिस भूषण को बनाया एनसीलेट को अध्यक्ष। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीलेट का अध्यक्ष बना दिया। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई थी। बता दें कि अशोक भूषण को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उससे पहले वह केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर है जस्टिस बोबडे। जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे का 8 साल का कार्यकाल रहा। वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वह मुंबई के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में कार्यरत है। 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। अयोध्या विवाद में फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला था। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल यानी नवंबर 2024 तक का है। राज्यपाल बना दिए गए जस्टिस नजीर। जस्टिस एस अब्दुल नजीर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के महज 1 माह बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस नजीर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2016 की नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस नजीर के अलावा जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थी। जस्टिस नागरत्ना के अलावा 4 जजों ने नोटबंदी को सही ठहराया था। अरुण जेटली और नितिन गडकरी की राय। किसी जज को रिटायर होने के कितने दिन बाद पद दिया जाए, इस बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का मत है कि जजों के रिटायरमेंट और नई नियुक्ति के बीच 2 साल का गैप होना चाहिए। वहीं दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली का मानना था कि रिटायरमेंट के पहले दिए जाने वाले फैसले रिटायरमेंट के बाद की नौकरी से प्रभावित होते हैं।